सबसे पहले आंकड़े समझने पड़ते हैं। क्या आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कितने बड़े हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है? देखिए आज 2026 हो चुका है, 145 करोड़ के आसपास हमारी अप्रॉक्सिमेटली जनसंख्या हो चुकी है, जिसमें से 42 से 45 करोड़ के बीच तो ऐसे लोग हैं जिनका वजन अभी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। 17 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जिनका मोटापा बीएमआई 30 से ऊपर जा चुका है, यानी कि ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हैं, ओबेसिटी ग्रेड 1। अब आज के समय में बच्चों में भी ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स है जो तेजी से फैलती जा रही है, और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो विलेजेस के क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी में ये आज लाइफ़स्टाइल की एक शिफ्ट जो है ये बदल चुका है। आज ज़्यादातर लोग मोटापे के शिकार हैं। जानते हैं आज मोटापे की वजह से कितनी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं जो फ्यूचर में जाकर हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और एक आम आदमी की जेब खर्च पे कितना जो खर्चा आता है उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे अभी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी होने लगी है, आगे जाकर उनको डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओएस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी और कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए फैट को एक न्यू कैंसर माना गया है आज के समय में, क्योंकि इसके जो केसेस हैं वो तो भाई कैंसर से भी ज़्यादा हैं। इसलिए इसको आज ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी हमने माना है। नॉर्मल इंसान जो कि 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमाता है, उसका जेब खर्च ही 2 लाख रुपए सिर्फ बीमारियों में निकल जाता है। क्योंकि महीने के तौर पर अगर हम देखे जाए, अगर उसको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर विजिट्स का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, तो इन सब को देखते हुए आज एक आम आदमी रेगुलरली अपनी इनकम का कम से कम 30 से 40% हिस्सा तक खो देता है। अब ज़्यादातर इसलिए आप देखेंगे कि आज हम क्यों कहते हैं कि भई आज जो व्यक्ति पहले 100 साल तक जीते थे, आज वो 80 साल तक भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 साल की उम्र में घुटने बोल जाते हैं। जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, कैंसर का शिकार, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से, क्योंकि हमें ओबेसिटी पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपके सामने कोई डायबिटिक पेशेंट आएगा या ब्लड प्रेशर का पेशेंट आएगा तो आप क्या देंगे? डायबोटॉक, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, सीवकथॉन, है ना? स्टीविया, फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स, ऐसे काफी सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। लेकिन अब आपको ये पता चल चुका है कि ये बीमारियां भी ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। तो अगर आपके पेशेंट को ओबेसिटी है, ओवरवेट है, तो वहां पर वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट चलाइए अपने, जो आज हम जानेंगे। और साथ में डायबोडॉक भी दीजिए, ताकि दोनों ही प्रॉब्लम पर हम टारगेट कर पाएँ, दोनों को ही हम फिनिश कर पाएँ। आज ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग ट्राई नहीं करते पतला होने की ट्राई बहुत चलती है। आप में से काफ़ी लोगों ने की होगी, भई भूखा रहना, कम खाना, पानी ज़्यादा पीना, एक्सरसाइज़ ज़्यादा करना, सुबह-शाम करना, सुबह-शाम वॉकिंग 5-5, 6-6 किलोमीटर, सब करते हैं मेहनत। लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं आता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, रिज़ल्ट वो नहीं आता जो हम चाहते हैं, ठीक है? और ऐसा लगभग एक नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं है, सभी के साथ है। इसलिए क्योंकि हमें वो साइंस नहीं पता, वो लॉजिकल रीज़न नहीं पता जिसकी वजह से ये वज़न जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रहा है। अब कौन-सी ऐसी वजह है, उन वजहों के बारे में जानेंगे, क्यों नहीं जाता वज़न? इसके लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, कौन-सा रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा? चलिए जानें। सबसे पहला जो तरीका है जिसकी वजह से हमारा जो वज़न नहीं जाता है, वो है मेटाबॉलिज़्म। अगर आपका स्लो मेटाबॉलिज़्म है, तो आप कभी भी अपना वज़न नहीं कम कर सकते। स्लो मेटाबॉलिज़्म का मतलब आप जो भी खाते हैं, वो कितना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है और उससे मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितनी जल्दी एब्ज़ॉर्ब आपके शरीर में हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज़्म पर। बेसिकली इसको कहते हैं हम पुअर गट हेल्थ। जब आपका पाचन तंत्र ही कमज़ोर हो जाए, तो आपके शरीर में वो चीज़ काम कैसे करेगी? मान के चलिए आप दिन में 2 से 3 बार खाते हैं, लेकिन आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, आपके शरीर में लग नहीं रहा है, तो आपके शरीर में एनर्जी रहेगी कैसे? एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पाएँगे, थकान महसूस होगी, हार्मोन इम्बैलेंस चालू हो जाएगा, तो मोटापा तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो ये किससे लिंक हुआ? मेटाबॉलिज़्म से लिंक हुआ। जी हाँ, तो मेटाबॉलिज़्म को हम इन प्रोडक्ट के ज़रिए फ़ास्ट करते हैं। दूसरा, प्रोटीन की कमी को पूरी करना। आज 10 में से 8 लोग प्रोटीन की कमी की वजह से मोटापे के शिकार हो जाते हैं। कम एनर्जी, कम लो स्टैमिना, बहुत सारी इसमें प्रोटीन्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आज बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। ये इसको हम कहते हैं बीएमआर। बीएमआर बेसिकली जिन लोगों का ज़्यादा है, उन लोगों के शरीर में चर्बी बहुत तेज़ी से घटती है। लेकिन लो बीएमआर आज बढ़ती हुई उम्र का एक खतरा बन चुका है।
लो बीएमआर होने का मतलब है कि आपके शरीर में कम गर्मी बनेगी और आप जल्दी से पसीना नहीं निकाल पाएँगे, एक्सरसाइज़ भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आज ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। इसीलिए हमारा वज़न नहीं जाता। यही एक कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से हमारा वज़न नहीं जाता। इसमें सबसे पहले स्लिम डॉग, वेक्चा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, शुगर अगर लेनी है तो स्टीविया डॉग ड्रॉप आप दे दीजिए और साथ में हमारा फिट डॉग पाउडर भी आप लगाइए। साथ में अगर आप देखेंगे तो स्लिम डॉग 12 ग्राम प्रोटीन के साथ हाई फाइबर कंटेंट और विटामिन्स और मिनरल्स आपको देता है। नेचर फिट का वेक्चा आपका बीएमआर बढ़ाता है और साथ में आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है ताकि आपके शरीर में चर्बी गल जाए। आप एक्सरसाइज से पहले, बाद में और इसको शाम के वक्त 3 से 4 बार दिन में ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो शुगर वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो वरदान है। साथ ही जिनका पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता, उनके लिए भी बेस्ट है। तो सभी तरह के इंपॉर्टेंट काम ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स करता है। साथ में ओमेगा टी, ओमेगा डॉक, ओमेगा 3 का जो प्रोडक्ट है और केएसएम 66 अश्वगंधा का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों ही आप कॉम्बिनेशन में लगाकर लोगों को दे सकते हैं, ताकि इनका न्यूट्रिशन जो है वो लोगों को मिल सके। 30 डे का प्रैक्टिकल रूटीन समझते हैं एवरीवन, जो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा आपके वज़न को कम करने में। काफ़ी बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से टाइम पर प्रोडक्ट लेना है, ये सभी कन्फ्यूजन्स आपकी मैं आज दूर कर दूँगा। मॉर्निंग में जब आप उठे तो वेक्चा, थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ले लें। ब्रेकफास्ट के बाद आप लीजिए स्लिम डॉग। लंच में आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है आपको, बस नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना और ज़्यादा हैवी शुगर नहीं लेनी, उसकी जगह स्टीविया डॉग इस्तेमाल करना है। स्लिम डॉग लेना है, रात के वक़्त डिनर में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाना खाइए, रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना पानी और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूटीन है, अगर आप इसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी बेस्ट बेस्ट मिलेगा। पहले से तीसरे दिन में आपका डाइजेशन बेटर होता है, चौथे से सातवें दिन में आपकी एनर्जी, आपका फ़ोकस, आपकी भूख वो कंट्रोल हो जाएगी। आपके शरीर में जो बेली फैट जमा हो रहा है, आस-पास की चर्बी इकट्ठा हो रही है, वो ढीली पड़ने लग जाएगी और एट द एंड 1 महीने में, यानी कि 30 दिन के अंदर-अंदर आपको 2 से 5 किलो तक वज़न कम हो जाएगा। जी हाँ, 2 से 5 किलो तक वज़न कम। और अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज़ रोज़ाना ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आप 1 से 2 किलो और मानकर चलिए। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यही रूटीन्स फ़ॉलो करके जो है 10 से 15 किलो तक वज़न अपना घटाया है सिर्फ़ 1 से डेढ़ महीने के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेल्स की बात करें तो एवरीवन, आप रेगुलरली लोगों को एजुकेट करते रहिए, क्योंकि एजुकेट करना मैंने शुरू में बताया कि बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेट एक इंसान को तो करते हैं, लेकिन वो एक इंसान कितनों को एजुकेट कर सकता है ये हमें नहीं पता। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो बहुत ही अनबिलीवेबल होता है। इसलिए हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इनकम की बात करें तो 1 महीने में आप 50 से 70 हज़ार कमा सकते हैं, 3 महीने में आप 1 लाख से ज़्यादा और 120 क्लाइंट अगर 1 साल में ले लेते हैं, यानी कि पर मंथ 10 क्लाइंट, तो 10 लाख पर ईयर का फ़ायदा आपको हो सकता है, जो कि बिल्कुल आज एक्यूरेट फॉर्म में हम लोगों को देखते भी हैं। हमारे कई फाइटर्स को ये आज पदवी जो है मिली है। तो ये ईज़ी फॉर्मेट नोटिसेबल रिजल्ट के साथ आप लोगों को मिलता है, इसलिए आप इसका एन्जॉय कीजिए और अपना वज़न कम कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आपके इस सेशन में जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि टोटल चारों सेशन आपको बखूबी समझ में आए होंगे। आपको काफ़ी मज़ा आया होगा नॉलेज गेन करने में, साथ ही काफ़ी जो अननोन फैक्ट्स हैं हमारे लिए, वो भी हमें जानने को मिले होंगे। जैसे कि हिस्ट्री की हमने काफ़ी बातें की, है ना? हमने अथर्ववेद से लेकर हमने चरक संहिता की कितनी ज़्यादा नॉलेज जो है आज शेयर की, वो भी इतने लिमिटेड समय में। तो आशा करता हूँ कि